सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो ये भी कहते हैं कि 100 में से 2-4 लड़कियां ही ऐसी होंगी जो चरित्रवान होंगी। क्या आप भी प्रेमानंद महाराज जी की आधी अधूरी क्लिप देखकर अगर उन्हें गलत समझ रहे हो तो एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। यही तो दिक्कत है, आजकल हर कोई अधूरी बातों पर अपनी राय बना लेता है, फिर वही बात फैलती है और सच कहीं छुप जाता है। मैंने उनकी पूरी बात सुनी है, पूरी वीडियो देखी है और मैं जितना समझा वो तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। जहाँ उन्होंने महिलाओं की बातें कही थी वहीं उसी वक्त पुरुषों की भी बात की थी। 3 बार महिलाओं की बात की तो तीनों बार पुरुषों की भी बात की। अब अगर तुमने सिर्फ आधा हिस्सा सुना या सुना भी तो समझने की कोशिश नहीं की तो इसमें गलती किसकी है? ज़रा आप पुरुषों का पहलू भी देख लो, सुनो भी, समझो भी। 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। जो 4 लड़कियों से मिल चुका है सच्चा पति बन पाएगा। तो अभी हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। कहां हमारे देश की ये भाषाएं गई? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले से व्यभिचार हो रहा है। क्या अब भी तुम यही कहोगे आदि कि महाराज जी सिर्फ लड़कियों के खिलाफ बोले? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में उन्होंने दोनों के बारे में बोला और जो बोला वो सीधी सच्ची बात थी और सच्चाई अक्सर एक कड़वी लगती है हम सबको। उन्होंने साफ कहा, दिक्कत ये नहीं है कि हम नए ज़माने के बन रहे हैं, समस्या ये है कि हम अंधे होकर पश्चिमी बनते जा रहे हैं जहां सिर्फ अपने मतलब की सोच है। अब ज़रा देश में बढ़ते तलाक के आंकड़े देखो, सिर्फ महिलाएं नहीं पुरुष भी तलाक ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब रिश्तों में सबको चाहिए एकदम परफेक्ट इंसान जिसमें कोई कमी ना हो। लेकिन आपको सोचना चाहिए, इंसान है वो, उसमें अच्छाई भी होगी और थोड़ी बहुत बुराई भी। हम आजकल कमज़ोरियों को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते, ना अपने अंदर और ना सामने वाले के, और बस यही सबसे बड़ी मुश्किल है दोनों तरफ। अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि पार्टनर नया ढूंढ लो, इसका मतलब ये है कि थोड़ा अपने आप को भी बदलो और अपने साथी को भी अपने साथ बदलने का मौका दो ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझते हुए एक अच्छा सच्चा जीवन मिलकर जी सको।